हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं हम लोग और देखते हैं इस टॉपिक में पढ़ते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जानते हैं कुछ नया। ये टॉपिक आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के, है ना, चैप्टर 6। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक? जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अच्छा, कोई भी सामान आप खरीदते हो कहीं से भी, किसी भी अपने आसपास के दुकान से, है ना, शॉप से आप जाते हो, कुछ कहते हो भैया ये चाहिए वो चाहिए, तो मिल जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो सामान आता कहाँ से है, बनता कहाँ से है, क्या प्रोसेस होंगे जो उस सामान को बनाने के लिए लगा होगा, कौन से लोग होंगे, क्या रॉ मटेरियल होगा? ये आप कभी नहीं सोचते हैं, हार्डली कोई एक आध सोचता होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जानना ज़रूरी है। यही इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई भी सामान जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है, वह रॉ मटेरियल से या फिर उसके इनिशियल स्टेज से वो डेवलप करके और वो फाइनल प्रोडक्ट में बनता है। हाँ, तो देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है ना, उसमें क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो पहले थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ऐसी चीज जो कि रॉ मटेरियल को, एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को यूज करके, है ना, बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटीज में, है ना, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग ये रहा। जैसे पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, है ना, लकड़ियों से पेपर बनता है। और क्या? शुगर मेड फ्रॉम शुगर केन, आयरन मेड फ्रॉम स्टील, फ्रॉम आयरन एंड स्टील मेड फ्रॉम आयरन ओर, है ना, और एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि हमें शो करता है कि रॉ मटेरियल क्या है और उससे क्या बन रहा है। तो ये जो, मान लो अगर हम एग्जांपल के लिए लेके चले कि पेपर जो है, अगर पेपर जो बन रहा है वो वुड से बन रहा है, तो वुड को क्या किया जा रहा है? डायरेक्ट अब लकड़ी काट के उस पर लिखना तो हम शुरू नहीं कर दे रहे हैं ना। लकड़ी कट रही है, फिर कोई एक प्रोसेस इन्वॉल्व है लंबा, है ना, उसमें बहुत सारे अदर स्टेप्स हैं, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या है? पेपर, है ना। तो लकड़ी और पेपर के बीच में जो स्टेप है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कहाँ होती है ये? इंडस्ट्रीज में। भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, है ना, हमने बात करी थी पहले भी कई सारे वीडियोस में, कई जगह पर भी, कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर फॉल करता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब कंट्री की कोई भी इकोनॉमिक जो हमारे इकोनॉमी स्ट्रेंथ है, मतलब कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली वो पावरफुल है ना। हम कहते हैं कि यूएस इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, रशिया बहुत पावरफुल है, या अदर कोई कंट्रीज भी। तो हम कैसे देखते हैं उस चीज़ को? वो हम मेजर करते हैं उसके डेवलपमेंट में, है ना, उसकी इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, है ना, बैकबोन ऑफ इकॉनमी है ना, जो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर अदर कोई भी मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, है ना, तो वो क्या कर रहा है? वो हमारे इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है। इकॉनमी को कैसे बूस्ट कर रहा है? कि वो कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं, कई सारे ऐसे मेजर्स हैं जो क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर को बढ़ा रहा है। HYV सीड्स दे दिया, ट्रैक्टर का यूज़ हो गया, कंबाइन का यूज़ हो गया, है ना, ये सारे या फिर फर्टिलाइज़र हो गया, केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सारा कुछ यूज़ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ डेवलप करा जा रहा है, फिर वो खेती में लगाया जा रहा है, तो उससे खेती
जो हो रही है वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सरप्लस आ रहा है, अच्छे वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इकॉनमी बूस्ट कर रहा है, और हमारी जो इकॉनमी जो है वो इकॉनमी का बैकबोन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऑल्दो एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है, फार्मर जो हमारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत में खेती होती है, लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो क्या कर रहा है, वो एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है उस पे से क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंसी हटा रहा है ना, कम कर रहा है, रिड्यूस डिपेंडेंसी, है ना, क्या करके, क्रिएटिंग जॉब्स। इंडस्ट्रीज में लोग चाहिए ना काम करने के लिए, जितने भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर भी, सब में लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तभी तो वो चलता है। तो वो क्या कर रहा है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है ना, जो कि लोगों के लिए इनकम का सोर्स बन रहा है ना। एलिमिनेट्स एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन इंडिया, है ना, अब काम करेंगे लोग तो गरीबी घटेगी, है ना, पैसे कमाएंगे तो, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो ख़त्म होगा। और क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट वेंचर रिफ्लेक्ट्स दिस फिलॉसफी। और ये कैसे हमें दिखता है, जो पब्लिक सेक्टर हो गया इंडस्ट्रीज जो हैं, या फिर जॉइंट वेंचर जो मिलके कोई दो कंपनी या फिर सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी मिलके कोई एक इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही है, तो वो हमें दिख रहा है कि इन जो हमारे पब्लिक सेक्टर और जॉइंट वेंचर, इनसे जो इंडस्ट्रीज बन रही है उसमें लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। फिर और इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स बूस्ट ट्रेड। भाई जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे तो क्या होगा, हम उसे ट्रेड पर्पज़ में यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, बूस्ट करेगा हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को, है ना। और उससे क्या होगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ेगा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। अदर चीज़ें देख लेते हैं और क्या है, कंट्रीज प्रॉस्पर बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू डाइवर्स हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो किसी कंट्री को उसे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को अलग अलग तरीके से बहुत ही हाई वैल्यू की एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचना होता है, ठीक है। India's prosperity depend on rapidly expanding and diversifying its manufacturing industries। और इंडिया को भी यही करना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा और जल्द से जल्द हम इंडस्ट्री सेटअप करें तो उतना ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उससे हमारी इकोनॉमिक जो रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे बताया हमने कि अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ ही चलती है। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, है ना, या फिर इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करके हम नए नए मशीन्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल हो गया, सीड्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो सारा कुछ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो सारा एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो ये साथ साथ चल रहे हैं, है ना। यहाँ देखो उसे एग्रो इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। मेजर बूस्ट बाई रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। और क्या है, जैसे फैक्ट्रीज रिसीव्ड रॉ मटेरियल, है ना। अब दोनों एक दूसरे का काम है, फैक्ट्री जो है एग्रीकल्चर के बिना नहीं है, एग्रीकल्चर जो है वो फैक्ट्री के बिना नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल फैक्ट्री को चाहिए तो वो वहाँ से एग्रीकल्चर से लेगा और फिर वापस वो क्या बना कर देगा, है ना, सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप बनाएगा, फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, है ना, प्लास्टिक्स एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स, ये सारे कुछ क्या होगा, फिर वापस खेत में फार्मर्स खरीदेगा, ये चीज़ यूज़ करेगा। तो ये हैंड इन हैंड, साथ साथ दोनों चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये हमारा एक वीडियो था, इसमें जानने को मिला आपको जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। इसी प्रकार से बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए, अपने रिश्तेदार को कराइए, ताकि मज़ेदार ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिले जो कि आपके हर एस्पेक्ट में हेल्पफुल है। आपके आने वाले बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उसके लिए आपको पढ़ना है, अभी भी अगर आपने शुरू नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द शुरू कीजिए। ऐसे टॉपिक से आपको मदद मिलेगी जो कि एक क्रक्स लेके आया जा रहा है हमारे द्वारा हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आप
अच्छे से अच्छे उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।